फाइन चिल्ड्रेन, सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जो बुक वाले बच्चे हैं वो बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 83, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि हम लोग आज एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि क्रिएटिव स्किल्स था। और मैंने बुक वाले बच्चे को कहा था कि आप बना लीजिएगा, तो बुक वाले बच्चे मैच कर लोगे, और जिनके पास बुक नहीं है यानी कि नोटबुक वाले बच्चे, तो वो बोर्ड पे इसे नोट कर लेंगे। जैसे मैं लिखूंगी उसी तरीके से आप नोट कीजिएगा, और बुक वाले बच्चे मैच करेंगे अपने आंसर को। ओके, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें रोज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतनी देर तक का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारा बात आपको फॉलो करना है, मानना है। ओके, आप सभी बच्चे जानते ही हो कि आजकल आप लोग हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाते हो। तो 2 बार कब का? फर्स्ट जब आप क्लास में आए, जैसे स्टार्टिंग हुआ मैंने कहा कि आप अटेंडेंस बनाइए, उसी तरीके से पहला हो गया आपका अटेंडेंस, और दूसरा आप कब बनाइएगा? तो जब मैं गुड हैबिट टिप दूंगी तब। तो कहने का मतलब है कि एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, मतलब स्टार्ट होने के बाद और एंड होने से पहले हमें मतलब क्या करना है? अटेंडेंस बनाना। तो हर दिन 2 बार अटेंडेंस हर क्लास में हो जाएगा। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। किताबें के साथ साथ और भी जो चीज़ नहीं है पढ़ाई लिखाई की, वो चीज़ को भी आप खरीदवा लीजिए और अपनी लर्निंग को, अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कीजिए, मेहनत से कीजिए, दिल लगा के कीजिए। ओके, और ये सारी बातें जो जनरल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा, और मैं रोज़ कहती हूँ, डे 1 से मैं कहती आ रही हूँ ये सारी बातें, है ना। तो इन बातों को फॉलो कीजिए। जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है, जो बच्चे इस बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को माने और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, चलिए अब हम बुक पे चलते हैं। तो पहले क्या था, जो क्रिएटिव स्किल्स हम बनाएंगे उसी में था। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम तो बोर्ड पे लिखेंगे ही। लेट अस फाइंड आउट हाउ योर डे बिगिंस। बोला कि चलिए मैं पता लगाता हूँ कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है। कंप्लीट दिस पिक्चर स्टोरी बाय फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस। बोला है कंप्लीट दिस पिक्चर स्टोरी, इस चित्र की जो कहानी है इसे हमें पूरा करना है। किसके द्वारा? तो खाली स्थानों में, खाली जगहों में शब्द को भर कर। You may take help of the picture clues given with the blanks. आपको हर खाली जगह के बगल में एक पिक्चर दिया हुआ है, उसी पिक्चर को देखकर, वो पिक्चर संकेत है, और वो पिक्चर को देखकर आपको उस खाली जगह में उस पिक्चर का नेम आपको फिल करना है। ओके, तो ये क्लू है। तो आप जानते ही हो, जैसे यहाँ पे है आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning when my dash, है ना, when my dash rings। बोला है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ इन द सुबह में, when my dash rings, तो मेरा क्या बजता है तो मैं उठती हूँ। तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं ना पिक्चर में क्या है? यस, अलार्म है। तो अलार्म जब रिंग करता है 6 बजे तो मैं सुबह उठ जाता हूँ या उठ जाती हूँ। उसके बाद है द डैश शाइन्स इनटू माई डैश थ्रू द डैश। बोला है द डैश शाइन, पिक्चर में क्या दिया हुआ? यस, द सन शाइन्स इनटू माई डैश। तुम इनटू माई कहाँ, मेरे कहाँ पे चमकता है? तो इनटू माई बेडरूम या रूम। थ्रू द, किसके द्वारा? सूरज की किरणें मेरी रूम में आती है, तो विंडो द्वारा, खिड़की द्वारा। आई गो टू द डैश, तो मैं कहाँ जाता हूँ उठने के बाद? तो आपकी पिक्चर किस चीज़ का बना हुआ है? तो बाथरूम का। आई गो टू द बाथरूम, आई डैश माई टीथ, तो अपने टीथ को मैं बाथरूम जाके क्या करता हूँ? तो आई ब्रश माई टीथ। आई टेक अ बाथ एंड वाइप माई सेल्फ ड्राई विथ अ डैश। बोले मैं नहाता हूँ, उसके बाद अपने
शरीर को, अपने बदन को सूखे किस चीज़ से पोंछता हूँ। तो जब हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद अपने बदन को पोंछते हैं ना कपड़ा पहनने से पहले, तो किस चीज़ से पोंछते हैं, उसका पिक्चर भी बना हुआ है यहाँ पे। क्या? यस, टॉवेल। आई वेयर डैश, आई वेयर क्लीन डैश, मैं साफ क्या पहनता हूँ, तो यूनिफॉर्म, ये स्कूल का यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। आई डैश माई हेयर, फिर मैं अपने हेयर को क्या करता हूँ, यस, कॉम्ब। आई ईट माई डैश, तो मैं फिर क्या खाता हूँ, तो आई ईट माई ब्रेकफास्ट। आई पिक अप माई डैश, तो फिर अब क्या लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, तो आई पिक अप माई बैग्स। आई से बाय टू माई मॉम, आई गो टू स्कूल। इस तरीके से पिक्चर दिया हुआ है, बस हमें इसी सेंटेंस को फिल करना है। तो मैंने तो ओरली बता ही दिया, बुक वाले बच्चे मैच कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं सुनाई पड़ा तो वो बोर्ड पे से मैच कर लें। ओके, क्या है क्रिएटिव स्किल्स। क्वेश्चन है, let us find out how। हाँ, नोटबुक वाले बच्चे आप तो लिखना शुरू ही कर दिए हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, ये बातें मैं पहले बोलना भूल गई। तो आपको ये देखना है कि आपने चैप्टर 14 का जो भी चीज़ नोटबुक में लिखा है, तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है। क्लियर? और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है, वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, न्यू पेज वाले बच्चे डेट, चैप्टर, रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे लाइन खींचेंगे स्केल की हेल्प से, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। लेट अस फाइंड आउट हाउ योर डे complete this picture story by filling in the blank spaces, SPACES spaces. You may take help of the picture cues given with the blank. आप पिक्चर तो समझ ही गए हैं। ओके, तो पिक्चर मतलब क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए हम इस पिक्चर चित्र की कहानी को पूरा करते हैं और जो खाली जगह है उसे भरते हैं। और आपको कैसे भरना है, तो जो पिक्चर दिया हुआ है वो संकेत है और उसी चित्र की मदद से हमें उस खाली जगहों को भरना है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया था। अब हम लिखते हैं जहाँ तक कहता है बोर्ड पे। ओके, आई वेक, मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगी, मैं खाली जगह छोड़ दूँगी। वेक अप एट 6 o'clock in the morning when my dash
लेकिन आप सभी बच्चे, नोटबुक वाले बच्चे रिंग्स के बाद ही से लिखना शुरू करेंगे। जैसे रिंग्स के बाद लिखा हुआ है द, यहाँ लिख देते हैं डैश शाइन्स इनटू माय बेडरूम। यहाँ तक है, अभी जगह नहीं है सिग्नेचर। क्या हो गया? आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग वेन माई डैश रिंग्स। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ तो जब मेरा रिंग करता है, बजता है, तो क्या बजता है? अलार्म। तो क्या लिख देंगे? ALARM, अलार्म रिंग्स। द डैश शाइन्स इनटू माई डैश। तो क्या? द डैश शाइन्स इनटू माई डैश क्या हो जाएगा? तो द सन शाइन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सन। सन शाइन्स इनटू माई, तो सूरज चमकता है। कहाँ चमकता है? इनटू माई, तो हो जाएगा बेडरूम। बेडरूम, ओके, ये हो गया। अब बेडरूम के बाद बचा है थ्रो दी डैश, तो वो अब हम इसे वाइप करने के बाद लिखेंगे। तो क्या हो गया? आई वेक अप एट 6 o'clock इन दी मॉर्निंग वेन माई अलार्म रिंग्स, फुल स्टॉप, द सन शाइन्स इनटू माई बेडरूम। सूरज मेरे बेडरूम में चमकता है। तो किसके द्वारा सूरज की रोशनी आती है? तो वो हम देखेंगे। अब हम इसे वाइप करते हैं। नोटबुक वाले बच्चे बेडरूम के बाद से लिखना शुरू कर देंगे। इसमें 1 2 करके नहीं किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ध्यान रखिएगा। बस एक स्टोरी है, मतलब स्टोरी आपको खुद ही बनानी है। Into my bedroom through THROUGH, through the dash I go to the dash I dash my teeth. I take a bath and wipe। नहीं आता है तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सब बच्चे ध्यान दें। तो क्या था? द सन शाइन्स इनटू माई बेडरूम थ्रू दी डैश। तो किससे आती है? पिक्चर दिया हुआ, बुक वाले बच्चे देख रहे हैं, तो थ्रू दी विंडो, WINDO, विंडो। बोल रहा है सूरज चमकता है खिड़की द्वारा मेरे रूम में, मेरे कमरे में, बेडरूम में। इसके क्या है? आई गो टू द डैश। फिर मैं कहाँ जाता हूँ? तो पिक्चर में किस चीज़ का पिक्चर बना हुआ है? तो बाथरूम। आई गो टू दी बाथरूम, BATHROOM, आई गो टू दी बाथरूम, फुल स्टॉप, आई डैश माई टीथ। मैं अपने टीथ को फिर क्या करता हूँ या करती हूँ? तो आई ब्रश माई टीथ, BRUSH, आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद है फुल स्टॉप, आई टेक अ बाथ एंड वाइप। यहाँ तक अटा है, मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैं वाइप करूँगी। फिर से बोल दूँ, थ्रू दी विंडो, फुल स्टॉप, आई गो टू दी बाथरूम, फुल स्टॉप, आई ब्रश माई टीथ, फुल स्टॉप, आई टेक अ बाथ एंड वाइप। अब वाइप के बाद से हम लिखना शुरू करेंगे। तो नोटबुक वाले बच्चे सेम इसी तरीके से, बुक वाले बच्चे देख रहे हैं ना कितना आसान है, आपने बनाया भी है, आप बस मैच करो। Wipe myself, MYSELF, self, dry with a dash, I wear clean dash, I dash my hair
है, लेकिन मैं इतना समझा रही हूँ क्योंकि इतना ही आता है बोर्ड पे, तो सभी बच्चे ध्यान दें और समझें क्या है। तो पहला था आई टेक अ बाथ एंड वाइप, वहाँ तक हमने लिखा था। उसके बाद है ना वाइप के बाद माई सेल्फ है, तो आई टेक अ बाथ एंड वाइप माई सेल्फ ड्राई विथ अ डैश। मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद अपने आप को जो है ना ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए मैं पोंछता हूँ किस चीज़ की मदद से। तो किस चीज़ की मदद से हम अपने आप को सुखाते हैं, तो टॉवल की मदद से। हम क्या लिखेंगे, TOWEL, टॉवल मीन्स तौलिया। तौलिया की मदद से मैं अपने आप को पोंछता हूँ या पोंछती हूँ। उसके बाद है आई वेयर क्लीन डैश। उसके बाद हम नहाने के बाद अपनी जब बॉडी को, शरीर को पोंछ लेते हैं तौलिए से, सूखे तौलिए से, तो फिर हम क्या पहनते हैं, तो आई वेयर क्लीन यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म यहाँ पे इसलिए है कि बच्चे रोज़ सुबह उठते हैं, नहाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग घर पे हैं तो हम लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं क्योंकि सुबह में उठते हैं। बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, मैं तो यूनिफॉर्म नहीं पहनती, मैं जनरल ड्रेस पहन के स्कूल जाती हूँ। ओके, तो आई वेयर क्लीन यूनिफॉर्म, मैं फिर अपना साफ स्कूल का कपड़ा या स्कूल की वर्दी पहनता हूँ या पहनती हूँ। आई डैश माई हेयर, फिर कपड़े पहनने के बाद मैं अपने हेयर को, बाल को क्या करता हूँ या करती हूँ, तो आई कॉम्ब माई हेयर, COMB, कॉम्ब मीन्स कंघा करना। तो फिर मैं अपने बालों में कंघा करता हूँ या करती हूँ। आई ईट माई, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, तो आई ईट माई डैश, फिर क्या खाती हूँ, तो आई ईट माई ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्यों खाते हैं, क्योंकि सुबह में हम स्कूल जाते हैं ना, तो मॉर्निंग के खाने को, सुबह के खाने को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह का नाश्ता कहलाता है। ओके, वो हम हल्का फुल्का खाते हैं, रोटी सब्ज़ी खाते हैं, बहुत सारे लोग सैंडविच वगैरह भी खाते हैं, ब्रेड आमलेट भी खाते हैं, पराठा है ना, ये ऑमलेट भी खाते हैं। इस तरीके से पराठा या सॉस खा लेते हैं। छोटे बच्चे के खाने में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, उनको जो पसंद होता है वही खाते हैं। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो क्या हुआ, आई टेक अ बाथ एंड वाइप माई सेल्फ ड्राई विथ अ टॉवेल, फुल स्टॉप, आई वेयर क्लीन यूनिफॉर्म, फुल स्टॉप, आई कॉम्ब माई हेयर, फुल स्टॉप, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप। ब्रेकफास्ट के बाद फुल स्टॉप दीजिएगा और उसके बाद से ही नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा। ओके, मैं उसे लिखाऊंगी इसे वाइप करके, और मैं वाइप कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद है आई पिक, PICK, पिक अप माई डैश, आई से बाय टू माई डैश, आई गो टू डैश। अब हमें क्या करना है, तो आई पिकअप माई डैश। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं क्या उठाता हूँ, तो पिक्चर में क्या दिया हुआ, यस आई पिकअप माई स्कूल बैग, SCHOOL, स्कूल BAG, बैग। स्कूल बैग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बैग तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन स्कूल बैग, नाश्ता करने के बाद हम लोग स्कूल बैग को उठाते हैं ताकि अब हम स्कूल जा सकें। ओके, उसके बाद है आई से बाय टू माई डैश। उसके बाद मैं बाय कहता हूँ, किसको बाय कहता हूँ या कहती हूँ, तो माई मॉम या मदर। आप मदर भी लिख सकते हो, मॉम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, मॉम। आई से बाय टू माई मॉम। आप अगर मदर लिखना चाहते हैं तो मदर भी लिख सकते हैं, MOTHER, मदर। ओके, तो आई से बाय टू माई मॉम, उसके बाद फुल स्टॉप है। आई गो टू, तो मैं मैम अपने मॉम को बाय करके फिर कहाँ चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ। ओके, इस तरीके से हमारा जो ये पिक्चर स्टोरी था वो कंप्लीट हो चुका, यानी कि पिक्चर क्लू था, उसी क्लू को देखकर हमें उस फिल इन द ब्लैंक्स को, है ना, मतलब उस खाली जगह को फिल करना था। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।
एक बार फिर से बोल दूँ, आई पिक अप माई स्कूल बैग, मैं अपने स्कूल बैग को उठाता हूँ या उठाती हूँ। आई से बाय टू माई मॉम, उसके बाद मैं अपने मॉम को बाय कहता हूँ या कहती हूँ। उसके बाद आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल चली जाती हूँ या जाता हूँ। तो ये जो पिक्चर स्टोरी है, ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा ना, बहुत ईजी है ना। बुक वाले बच्चे को जब मैंने बनाने को दिया था तो हो सकता है वो बच्चे ने ये समझ लिया कि मिस इतना मुश्किल चीज़ दे दी है, हालांकि कोई मुश्किल नहीं था। मुश्किल तब आपके लिए होता जब आपको कोई भी क्लू नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्लू मिला हुआ था, मतलब हमें पिक्चर देख देख कर समझना था, तो बस हमें फील करना था कितना ईजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, लाइफ स्किल्स करना है। लाइफ स्किल्स में क्या करना है, टिक दी हेल्दी हैबिट्स एंड क्रॉस दी अनहेल्दी वंस, ओके। तो इसे करने के लिए हमें इसे वाइप करना होगा, तो हम वाइप करते हैं, फिर समझेंगे। लाइफ स्किल्स है, तो लाइफ स्किल्स बुक वाले ही बच्चे बना सकते हैं, नोटबुक वाले बच्चे नहीं, ओके। तो बुक वाले बच्चे समझ लीजिए क्या करना है, जो हेल्दी हैबिट्स है, यानी कि जो स्वस्थ आदत है, अच्छी आदत है, उसे टिक करना है। और जो अनहेल्दी है, मतलब ऐसा काम हम करें जिससे हम अनहेल्दी हो और स्वस्थ हो, तो उस काम में हमें क्रॉस करना है। तो फर्स्ट में देखिए ये बॉय क्या कर रहा है, तो ये बॉय क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइज हेल्दी हैबिट है या अनहेल्दी हैबिट है, तो ये हेल्दी हैबिट है। तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 के बॉक्स में टिक हो जाएगा। हम बॉक्स बना लेते हैं, मैं पिक्चर को नहीं बना सकती, बॉक्स बना लूँगी, ओके। सेवन पिक्चर है, 7 बॉक्स है, तो मैंने सिर्फ बॉक्स बनाया। अब सेकंड में ये लड़की क्या कर रही है, तो ये लड़की क्या खा रही है, तो ये लड़की जंक फूड खा रही है, यानी कि पैकेट का पैक किया हुआ सन फ्राइज फूड, जैसे ये चिप्स या कुरकुरे जो भी खा रही है। तो ये खाना हेल्दी हैबिट है या अनहेल्दी हैबिट, तो ये अनहेल्दी हैबिट है। मैं बार बार बोलती हूँ, आपको मैंने गुड हैबिट टिप भी दिया था एक दिन कि अवॉइड जंक फूड, हमें जंक फूड से बचना चाहिए, यानी कि उसे का कम से कम सेवन, महीने में एक बार खा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे नियमित रूप से रेगुलर खाने का डाइट बना लेना, रूटीन बना लेना, खाना बहुत ख़राब है, क्योंकि ये जितना टेस्टी होता है उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में क्रॉस हो जाएगा, क्लियर। अब है थर्ड में ये क्या कर रहा है ये लड़का, तो ये लड़का कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी, मतलब अच्छा है या बुरा है, हेल्दी हैबिट है या अनहेल्दी हैबिट, तो कोल्ड ड्रिंक पीना अनहेल्दी हैबिट है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ऐसा ड्रिंक आप पीते, आप जूस पीजिए, वो आपको क्या देगा, तो आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपको न्यूट्रिशन देगा, यानी कि न्यूट्रिएंट उसमें बहुत सारे होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमें चाहिए वो होते हैं, विटामिन। फ्रूट्स का, तो फ्रूट का रस पिए या फ्रूट खाएं, तो दोनों हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से देखिए उसमें बहुत ऐसे हार्ड चीज़ होते हैं, जो कि देखिए आपको बोला जाता है ना, कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीजिएगा तो वो खाने को डाइजेस्ट करता है, खाने को पचाता है, लेकिन हम बहुत बच्चे ऐसे हैं कि उसको रूटीन बना लेते हैं, डायरेक्ट पीते जाते हैं। तो जब आपके बॉडी में खाना ही नहीं रहेगा तो डाइजेस्ट क्या होगा, तो फिर वो आपको हार्म पहुँचाएगा, किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाएगा। तो ये क्या हो गया, अनहेल्दी हैबिट है। तो हम इसे क्या करेंगे, थर्ड नंबर में भी तो हम क्रॉस कर देंगे। अब 4 में देखिए, 4 में क्या है, तो ये लड़की अपना हैंड वॉश कर रही है। तो हाथ धोना अच्छी आदत है या बुरी आदत, हेल्दी हैबिट है या अनहेल्दी हैबिट, तो हैंड को वॉश करना ये हेल्दी हैबिट है, तो हम इसमें टिक लगा देंगे। क्यों है, तो ऐसे हमें हैंड को वॉश करते रहना चाहिए। अभी तो कुछ ज़्यादा ही आपने तो अब तो सभी को आदत हो गई है कोरोना वायरस में कि हम लोग हैंड को बार बार वॉश करते हैं, लेकिन जनरल भी हमें ऐसे भी वॉश करना चाहिए। अगर हम खा रहे हैं तो खाने से पहले और खाने के बाद। मैं बार बार आपको गुड हैबिट टिप देती हूँ, बताती हूँ। बाहर खेलने गए तो
खेल कर आए तो भी हमें हाथ पैर मुंह को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। स्कूल से आ रहे हैं तो भी हम अपने हाथ पैर मुंह को अच्छे तरीके से धो लेंगे, है ना। तो हमें अपने शरीर को साफ रखना ही चाहिए। तो ये क्या है, हेल्दी हैबिट है। अब 5 नंबर में देखिए लड़की क्या कर रही है, तो ये लड़की अपने नेल को कट कर रही है। तो ये हेल्दी हैबिट है, ये अनहेल्दी हैबिट। तो 5 नंबर भी हेल्दी हैबिट है। क्यों, हमें अपने नाखूनों को छोटा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, तो नाखून जब बड़े हो जाते हैं तो इसके अंदर गंदगी आ जाती है, मैल वगैरह आती है, मिट्टी आ जाती है। और वही नाखून भले हम अपने हाथ कितना भी क्यों ना धो ले, लेकिन जब नाखून बड़े होते हैं तो वो गंदे होते हैं और हम साबुन से हाथ धोते हैं या हैंड वॉश से धोते हैं, वो बिल्कुल साफ़ नहीं होते। ओके, अब वही गंदगी, नाखून के अंदर की जो गंदगी है वो हमारे खाने द्वारा हमारे शरीर में, हमारे पेट में जाती है, जिस वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है ना। और छोटे बच्चे को अक्सर पेट का दर्द का शिकायत रहता है इस गंदगी की वजह से। ओके, तो हमें अपने नाखून को काट लेना चाहिए, है ना। आपको मैंने बुक में भी पढ़ाया था, इससे पहले भी मैंने हमेशा गुड हैबिट टिप दिया है, उसमें भी बोला है कि वीक में नेल को कट कर लेना चाहिए एक बार। और किसी किसी का बहुत जल्दी बढ़ता है तो वीक में, किसी का टाइम लगता है तो कोई देर नहीं। कहने का मतलब है कि आपके नाखून जब भी बड़े हो तो आपको कट कर लेना चाहिए, उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो 5 नंबर वाला पिक्चर भी टिक हो जाएगा। अब 6 नंबर में है, तो 6 नंबर में देखिए ये बॉय जो है कि क्या कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में क्या खा रहा है, तो ये स्ट्रीट फूड यानी कि फ़ास्ट फूड खा रहा है। तो जंक फूड हो या स्ट्रीट फूड हो या फास्ट फूड हो, हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओके, स्वादिष्ट तो बहुत होते हैं, बहुत टेस्टफुल होते हैं, लेकिन ये जितना मैंने बार बार बोला कि जितना ये टेस्टी होते हैं उतना ही ये हार्मफुल भी होते हैं। तो हमें 1-2 बार खा लेना अलग चीज़ है, लेकिन रूटीन बना लेना वो गलत है और हमें इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ओके, और बैलेंस डाइट में भी हेल्दी फूड ही होना चाहिए। तो ये 6 नंबर का क्या पिक्चर क्या हो जाएगा, तो ये पिक्चर क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये अनहेल्दी हैबिट है। अब 7 नंबर में ये क्या कर रहा है, तो ये बॉय अपने नाक में उंगली दे रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये बात आप लोगों को भी मैं बार बार सिखाती हूँ, स्कूल में भी बोलती हूँ। मैंने पहले भी कहा है, गुड हैबिट टिप भी मैंने दिया था इससे पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि आप अपने ईयर्स को और नोज़ को, है ना, रेगुलर साफ़ करते रहें, है ना। जब हम मुंह धो रहे हैं, नहा रहे हैं, उसी समय हमें कानों को, नाक को साफ़ कर लेना चाहिए। ओके, पानी देकर उंगली से साफ़ कर लेना चाहिए। हम ऐसे बैठे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस समय हमें नाक में उंगली नहीं देना चाहिए। ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है, तो ये बैड हैबिट है। तो 7 नंबर पिक्चर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ओके, ये बैड हैबिट है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा लाइफ स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स कंप्लीट हो गया। बुक वाले बच्चे इसी तरीके से मैच कर लेंगे। देखिए, नोटबुक वाले बच्चे, मैंने जिनके पास बुक नहीं है, मैंने उन्हें बार बार कहा है, क्लास के स्टार्ट में ही कहा है कि आप अपना बुक परचेज़ करवा लीजिए। देखिए, अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो आपने ये क्वेश्चन नहीं बना पाया होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ बुक होना सभी बच्चों के पास मस्ट है। तो सभी बच्चे बुक पे ज़रूर ध्यान दें। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, तो रिवीजन चैप्टर 14 को सभी बच्चे रिवीजन कर लेंगे। चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट है ना। तो हमने इसका वर्ड मीनिंग कर लिया, शॉर्ट आंसर बना लिया, लॉन्ग आंसर बना लिया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना लिया, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, मतलब कि आपको वर्ड मीनिंग भी याद करना है, अगेन रिमेंबर करना है, शॉर्ट आंसर भी, लॉन्ग आंसर भी, और ये तीनों ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, E, है ना। ये 5 क्वेश्चन याद करना है और नोटबुक से वर्ड मीनिंग भी रिमेंबर कर लेना है। तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम मैंने याद करने को दिया ही था, अभी आपको रिवीजन मतलब एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, और याद करने के बाद आप सुनाया कीजिए। तो फिलहाल तो मैं नहीं सुनूंगी, और मैं बार बार इसका सॉल्यूशन भी बताई हूँ कि आपको किसे सुनाना है। तो आपके फैमिली में जो भी आपकी स्टडी में आपको हेल्प करते हैं, आप उन्हें सुनाया कीजिए। ओके, अब मैं अपने क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। आप लोगों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। और आज जो हम गुड हैबिट टिप देंगे वो मैं दे चुकी हूँ, और उसी को फिर से आज रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको वो क्वेश्चन लाइफ स्किल्स में आ गया है ना। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है वो क्या है, अवॉइड जंक फूड, मतलब हमें जंक फूड से बचना है। जंक फूड मतलब जो फ्राइज फूड होते हैं, जो तले हुए भोजन होते हैं, जो पैकेट के सामान होते हैं, चिप्स वगैरह, वो चाहे वो जंक फूड हो या स्ट्रीट फूड हो या फास्ट फूड हो, कहने का मतलब एक ही है सभी का। तो इन सारे भोजनों से हमें बचना है। और हमें कौन से खाना खाना है, तो हमें हेल्दी फूड जैसे चावल, दाल, रोटी,
ग्रीन वेजिटेबल, ये सभी का हमें अपने खाने में सेवन करना है सही मात्रा में। आपको फ्रूट्स भी उतने ही लेने हैं, सब्जी भी उतना ही खाना है, दाल भी, रोटी भी, चावल भी, सभी चीज़। और सभी बच्चे दूध पिया कीजिए, मम्मी जब आपको देती है मॉर्निंग में या नाइट में, जिस समय भी, उस समय आपको दूध पीना ही पीना है। तो हमें हेल्दी फूड खाना है, क्योंकि उससे हमें हेल्दी रहना है ना कि हमें अनहेल्दी फूड खा के हम अपने हेल्थ को अनहेल्दी बना लें, वैसा काम नहीं करना है। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे? अवॉइड जंक फूड और फास्ट फूड। ओके, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिए, और जो मैंने होमवर्क दिया है रिवीजन चैप्टर 14 उसे पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।